मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या डिफरेंस होता है वो बहुत अच्छे से कोशिश करी थी क्लियर करने की। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बताऊंगा होते क्या क्या है। जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, ये देखो नए वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये नया कंटेंट है जो आपने पहली बार पढ़ा है, ये जूनियर क्लासेस में कभी नहीं पढ़ा आपने। There are 6 trigonometrical ratios and they are, जो पहला वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका नाम होता है साइन थीटा। SINE, साइन थीटा। थीटा एक एंगल होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SIN, साइन थीटा। जो दूसरा वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका नाम होता है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा, COSINE, कोसाइन थीटा। लेकिन हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो कोसाइन थीटा उसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म है कॉस थीटा। सिमिलरली जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका नाम है टैंजेंट थीटा। टैंजेंट थीटा, बट हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं टैन थीटा। फोर्थ वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का नाम है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। जो फिफ्थ वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका नाम होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेक थीटा। सेक थीटा। जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है उसका नाम होता है कोटैंजेंट थीटा। कोटैंजेंट थीटा। थीटा मतलब एंगल, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं कॉट थीटा। तो ये जो फुल फॉर्म्स हैं ज्यादातर हम इसका यूज नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली सारी बुक्स में ये इस वर्जन का यूज होता है, यूज वर्जन का। तो जब हम बोलेंगे व्हाट आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो देखो बच्चे आपको किस तरीके से बोलना है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। दे आर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा। sin, cos, tan, cosec, sec, cot। Again I am repeating. There are 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot। sin, cos, tan, cosec, sec, cot। हम जनरली शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फुल फॉर्म का यूज कभी नहीं करते। सारी बुक्स में आप देखेंगे ये शॉर्ट फॉर्म वर्जन होता है। There are 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot। आपको बार-बार ये वर्ड्स को बोलना है। जितनी बार ये वर्ड्स को बोलेंगे आपको अपने आप याद होता जाएगा। हमेशा मन में बोलते रहना है। There are 6 trigonometrical ratios. There are 6 trigonometrical ratios. They are sin, cos, tan, cosec, sec, cot। sin, cos, tan, cosec, sec, cot। अपने आप फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हर रेशियो का अपना एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा साइन थीटा, ये रहा साइन थीटा। तो बच्चे आपको ये याद करना पड़ेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपको याद करना पड़ेगा। किसी ने आपसे पूछ लिया कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको रैंडमली बोलना है द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा? The formula of tan theta is perpendicular upon base। ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। What is the formula of cosec theta? It is written in front of you, hypotenuse upon perpendicular। What is the formula of sec theta? Hypotenuse upon base। What is the formula of cot theta? Base upon perpendicular। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। There are 6 trigonometrical ratios: sin, cos, tan, cosec, sec, cot। सबके अपने फॉर्मूले होते हैं। sin का फॉर्मूला होता है perpendicular upon hypotenuse। cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। sec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जितनी बार बोलेंगे फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। एक पेपर में लिख लीजिए, बार-बार पढ़िए, अपने आप आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और उनके फॉर्मूले। अब हम इनके बीच में
कनेक्टिविटी निकालेंगे, लिंक निकालेंगे। सब बच्चे साइन थीटा को देखो और कॉसेक थीटा को देखो। कॉसेक थीटा, इन दोनों को देखो सिर्फ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को देखो। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉसेक का फॉर्मूला उसका उल्टा होता है। देखो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने ये बॉक्स में लिखा है साइन एंड कॉसेक आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। साइन का फॉर्मूला और कॉसेक का फॉर्मूला एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि साइन एंड कॉसेक आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। आपके सामने दिख भी रहा है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। They both are opposite of each other. They both are opposite of each other. अब आप नेक्स्ट लिंक देखते हैं। सब बच्चे cos थीटा को देखो और sec थीटा को देखो। cos थीटा और sec थीटा, मैं बात कर रहा हूं cos थीटा और sec थीटा की। देखिए ये cos थीटा है और ये sec थीटा है। देखिए जरा cos थीटा और sec थीटा में कुछ कनेक्टिविटी आई समझ में? cos थीटा का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस और sec थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखो दोनों फॉर्मूले में, इसलिए मैंने सेकंड बॉक्स में लिखा है cos एंड sec आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। cos एंड sec आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। अब थर्ड कनेक्टिविटी आपको अपने आप समझ में आ गई होगी। tan थीटा का फॉर्मूला देखिए क्या है। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot थीटा का फॉर्मूला क्या है, जस्ट उसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसलिए थर्ड बॉक्स में लिखा है tan एंड cot आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। tan एंड cot आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इंट्रोडक्शन और उनके बीच में कनेक्टिविटी। तो एक बार मैं जल्दी से रिकॉल करके बता रहा हूं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। सबके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कनेक्टिविटी क्या याद रखनी है? साइन एंड कोसेक आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। साइन एंड कोसेक आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। cos and sec are opposite of each other. tan and cot are opposite of each other. देखो ब्लैक बोर्ड पे सब लिखा है, इसको आपको कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है। तो आई होप यू ऑल गॉट दिस पॉइंट। अब क्या होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक इंग्लिश की एक ऐसी लाइन बोलूंगा, आप उस लाइन को बस अच्छे से याद कर लेना, आपके सारे फॉर्मूले उसी में याद हो जाएंगे। वो लाइन क्या है, यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देखना आपको। ये लिखा है सम, SOME, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, ऐसे लिखना है। करली CURLY, करली ब्लैक BLACK, ब्लैक हेयर HAIR। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू T, ये थोड़ा आपको शाइन हो रहा होगा लेकिन ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं क्लियरली, THROUGH, थ्रू प्रॉपर PROPER, प्रॉपर ब्रशिंग। बस ये इंग्लिश की लाइन याद कर लो आप। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये लाइन याद कर लो आप, आपके सारे फॉर्मूले याद हो गए। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। आओ देखते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब देखिए भाई, S का मतलब क्या होगा? जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो S का मतलब साइन थीटा ही होगा, और कुछ तो हो नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री में। S का मतलब है साइन थीटा। P का मतलब पिकॉक तो होगा नहीं, ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में P का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर। H का मतलब हेन, मुर्गी थोड़ा होगा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में H का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस। तो देखिए S का मतलब साइन थीटा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। तो साइन का फॉर्मूला बन गया, साइन का फॉर्मूला हो गया
साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो हमें याद हो गया, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सी का मतलब होता है cos थीटा, सी का मतलब होता है cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टी का मतलब होता है tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो बच्चे, some people have curly black hair through proper brushing से आपके तीन फॉर्मूले याद हो गए, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos का बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, आप सबको मालूम है जो cosec होता है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है cosec। तो cosec का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का उल्टा होता है sec, तो sec का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और tan का उल्टा होता है cot, तो cot का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोग जनरली इसको ऐसे याद करवाते हैं जब एग्जाम आता है, या तो हम लोग उनको बोलते हैं आंसर शीट में शुरू में ऊपर ही लिख लो ऐसे, some people have curly black hair, some people have curly black hair through proper brushing, some people have curly black hair through proper brushing। S का मतलब sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, C का मतलब cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, T का मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबको मालूम है साइन का उल्टा क्या होता है cosec, साइन का उल्टा क्या होता है cosec। तो cosec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो cosec का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos का उल्टा क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec। तो cos का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस, sec का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan and cot are opposite of each other। अगर tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो दिस इज अ शॉर्टकट ट्रिक by which you can learn all the formula of trigonometry। there are 6 trigonometrical ratios, सब आपके सामने हैं। तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और ये टाइम टू टाइम याद करते जाइए। नर्मदे हर।